कश्मीर के पराठे। कश्मीर की हरी भरी वादियों में श्रीनगर के व्यस्त बाजार में एक छोटी सी दुकान थी। उस दुकान पर श्यामलाल नाम के एक बुजुर्ग पराठा हलवा बेचते थे। श्यामलाल जी सुबह उठते ही अपनी दुकान पर जाते, ताजा मैदा गूंथते, उसमें घी डालकर बड़े बड़े पराठे बनाते और बीच में मीठा हलवा भरकर ग्राहकों को परोसते। उनका पराठा हलवा इतना स्वादिष्ट होता था कि दूर दूर से लोग वहां आते थे। श्यामलाल जी अपने बेटे हीरा से कहते थे, बेटा हीरा, ये दुकान ही हमारा रोजगार है। हमेशा ईमानदारी से काम करना, भगवान सब देखता है। हीरा ने जवाब दिया, जी पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। पर ये जो बिट्टू हमारी दुकान पर काम करता है, मुझे इस पर थोड़ा शक होता है। श्यामलाल जी मुस्कुराए और बोले, अरे बेटा, ऐसा नहीं है। हमें सबको मौका देना चाहिए। बिट्टू गरीब घर का है, मेहनत करता है, पैसे कमाता है। हमें उसकी मदद करना चाहिए। इतना कहकर श्यामलाल जी वहां से चले गए। बिट्टू जो दुकान पर काम करता था, वो बाहर से सीधा साधा लगता था, लेकिन अंदर से बहुत चालाक था। जब भी श्यामलाल जी या उनका बेटा कहीं इधर उधर चले जाते, तब वो दुकान से पैसे चुरा लिया करता था। एक दिन बाजार में काफी भीड़ लगी हुई थी। श्यामलाल जी पराठे बना रहे थे। तभी उनकी दुकान पर एक ग्राहक आया। उसने श्यामलाल जी से कहा, श्यामलाल जी, 2 पराठा हलवा पैक कर दीजिए। श्यामलाल जी ने कहा, जी हाँ भाई साहब, ये लीजिए, आपके 100 रुपए हुए। ग्राहक ने उन्हें 500 रुपए का नोट दिया। श्यामलाल जी ने ग्राहक को चेंज दिए और पैसे काउंटर पर रख दिए। फिर श्यामलाल जी अपने कुछ काम में लग गए। तभी बिट्टू ने चोरी से कुछ पैसे काउंटर से उठा लिए। हीरा ने बिट्टू को पैसे उठाते हुए देख लिया, लेकिन कुछ नहीं कहा। शाम को दुकान बंद करते हुए श्यामलाल जी ने बिट्टू से कहा, आज की कमाई अच्छी हुई है, चल अब तू भी घर जा और सुबह टाइम से आ जाना। बिट्टू ने कहा, जी साहब जी, बिल्कुल, आप भी घर जाएं और आराम करें। श्यामलाल जी के जाने के बाद बिट्टू ने मन ही मन सोचा, ये तो बूढ़े आदमी हैं। अगर मैं रोज 150 रुपए चुरा लूं, तो महीने भर में हजारों रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। अगले दिन सुबह श्यामलाल जी की दुकान पर एक साधु आए। उन्होंने आकर बोला, बेटा, एक पराठा हलवा देना। श्यामलाल जी ने साधु को पराठा हलवा दिया और उनसे पैसे नहीं लिए। साधु ने पराठा हलवा खाकर कहा, वाह, क्या स्वाद है! ये तो बिल्कुल स्वर्ग के प्रसाद जैसा है। उन्होंने श्यामलाल जी को आशीर्वाद दिया और वहां से जाने लगे। तभी उनकी नजर बिट्टू पर पड़ी और वो उसके पास जाकर बोले, बेटा, तुम्हारी आंखों में चमक है, लेकिन दिल काला है। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। बिट्टू ये सुनकर चौंक गया और बोला, क्या आप मुझे जानते हैं बाबा? साधु ने हंसते हुए कहा, भगवान सब जानता है बेटा। ये लो, मेरा एक छोटा सा तोहफा। उन्होंने बिट्टू को एक लड्डू दिया। बिट्टू ने वो लड्डू ले लिया और साधु वहां से चले गए। उनके जाने के बाद श्यामलाल जी ने बिट्टू से पूछा, कौन थे वो? क्या तुम उन्हें जानते हो? बिट्टू ने कहा, नहीं साहब जी, मैं नहीं जानता। रात को घर जाकर बिट्टू ने साधु का दिया लड्डू खा लिया, लेकिन अगले दिन से बिट्टू के मन में लालच बढ़ गया। कुछ दिनों बाद श्यामलाल जी ने दुकान का स्टॉक बढ़ा दिया। 10 लीटर दूध, आटा, घी, सभी चीजें। बिट्टू ने ये सब देखकर सोचा, क्यों ना मैं इसमें से दूध चुराकर बाजार में बेच दूं। शाम को जब श्यामलाल जी कुछ सामान लेने बाजार गए, तब बिट्टू ने दूध में से 2 लीटर दूध निकाला और चाय वाले रामू को जाकर बेच दिया। रामू ने बिट्टू से पूछा, भाई, ये दूध ताजा है ना? बिट्टू ने कहा, हाँ बिल्कुल, ताजा और अच्छा दूध है। रामू ने कहा, ठीक है, ये लो भाई, इसके 100 रुपए। बिट्टू पैसे लेकर बहुत खुश हुआ और वापस दुकान पर आ गया। श्यामलाल जी
दुकान पर वापस आए तो उन्होंने दूध देखा तो उन्हें दूध कुछ काम लगा, तो उन्होंने बिट्टू से पूछा। बिट्टू, ये दूध कम कैसे हो गया? उसने कहा, मुझे नहीं पता, हो सकता है बिल्ली पी गई होगी। श्यामलाल जी मान गए और उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। अब ये रोज का सिलसिला चलता रहा। बिट्टू अब रोज कुछ न कुछ चोरी करता रहता, कभी आटा, कभी घी, कभी दूध, और बाजार में जाकर बेच आता। एक दिन श्यामलाल जी के बेटे हीरा ने बिट्टू को चोरी करते पकड़ लिया और कहा, बिट्टू, तू चोर है, मैं पिताजी को सब बता दूंगा। बिट्टू गिड़गिड़ाने लगा और बोला, हीरा भाई, मुझे माफ कर दो, साहब को कुछ मत बोलना, मैं गरीब हूँ, अब ऐसा नहीं करूँगा। तब हीरा ने कहा, ठीक है, अब ऐसा मत करना, ईमानदारी से काम कर और सुधर जा, नहीं तो मैं पिताजी को सब बता दूंगा। बिट्टू डर गया और उसने कहा, ठीक है भैया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी बिट्टू ने चोरी करना बंद नहीं किया। एक हफ्ते बाद वो साधु फिर से श्यामलाल की दुकान पर आए और बोले, बेटा, एक पराठा हलवा देना। उन्होंने खाया और कहा, वाह, इसका स्वाद आज भी वही है। तभी साधु ने बिट्टू की तरफ देखा और कहा, क्यों बेटा, अभी भी चोरी करते हो? ये सुनकर बिट्टू चौंक गया और बोला, क्या? नहीं नहीं स्वामी जी, मैं कोई चोरी नहीं करता। साधु ने श्यामलाल जी से कहा, ये लड़का बहुत लालची है, इसे सुधारो। श्यामलाल जी हैरान हो गए। साधु ने बिट्टू को फिर से एक लड्डू दिया और कहा, खाओ इसे, तुम सब सच बोलोगे। बिट्टू ने लड्डू खाया और सब सच बोलने लगा कि किस तरह से उसने दुकान से सामान चुराकर बेचा। तभी वहां से रामू चाय वाला गुजरा और उसने बिट्टू से कहा, क्यों भाई, आज दूध नहीं लाया? रोज तो चुरा कर बेचता है ना। बिट्टू को ये सुनकर शर्म आ गई। तभी श्यामलाल जी ने बिट्टू से कहा, बिट्टू, दूध और सब सामान का हिसाब दो। बिट्टू ये सुनकर रो पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। श्यामलाल जी ने गुस्से में कहा, निकल जा यहाँ से, चोर कहीं के। मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने मुझे धोखा दिया। तभी हीरा ने कहा, पिताजी, इसे एक मौका और दे। लेकिन श्यामलाल जी नहीं माने और उन्होंने बिट्टू को दुकान से निकाल दिया। बिट्टू अब बेरोजगार हो चुका था, भूखा प्यासा सड़कों पर भटकता रहा। एक दिन कश्मीर की ठंडी हवाओं में ठिठुरता हुआ भूख से बेहाल बिट्टू एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वह साधु वहां आए। उन्हें देखकर बिट्टू ने कहा, साधु बाबा, मैं सुधरना चाहता हूँ, मेरी मदद कीजिए। साधु ने कहा, जाओ, जाकर श्यामलाल जी से माफी मांगो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह बिट्टू श्यामला जी की दुकान पर गया और बोला, साहब जी, मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा, एक मौका और दे दीजिए। श्यामलाल ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूं, लेकिन अब कुछ गलत किया तो कभी माफ नहीं करूंगा। बिट्टू वापस से दुकान पर काम करने लगा। अब वह ईमानदारी से काम करता था। वह ग्राहकों से कहता था, भाइयों, लालच बुरी बला है, मैंने चोरी की और परिणाम भुगता। अब श्यामलाल जी का व्यवसाय और अच्छा चलने लगा। एक दिन रामू श्यामलाल की दुकान पर आया और उसने बिट्टू से कहा, क्यों बिट्टू, अब ईमानदार हो गए हो? बिट्टू ने कहा, हाँ भाई, सब साधु बाबा की कृपा है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच का अंत पछतावा होता है और ईमानदारी जीवन में सुख लाती है।